शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आओ भाई, आज गाड़ी लेट है। बैठ। ओम श्री शुकवाच स वोविन महीपति पितृ पितामहवत उरुवत्सलतया स्वे स्वे कर्मणि वर्तमानः प्रजाः स्वधर्मम् अनुवर्तमानः परिपालयत्। कल इस बात को कहा था कि महाराजा भरत अपने पिता और पितामह की तरह ही हम बहुवित होते हुए और अपनी जो प्रजा थी उसका भी धर्म के प्रति जो पूर्ण अनुवृत्ति थी, पूर्ण उसमें योग था, ऐसा जो है वो पृथ्वी जितने भी लोग थे उनके प्रति उनका संतान की तरह से वात्सल्य भाव था। तो उससे युक्त होकर के वो प्रजा को पालते थे। और इसी तरह से उन्होंने जो है क्या किया कि जितने भी बढ़िया बढ़िया यज्ञ हैं, कल चर्चा कर रहे थे यज्ञ की, तो यज्ञ जो है का अर्थ क्या है? यज्ञ का अर्थ है यज्ञो अर्पणम, अर्पण करना। यज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है? अर्पण करना, टू डेडिकेट, नहीं अर्पण करना। तो किसको अर्पण करेगा, कौन अर्पण करेगा? तो जो व्यष्टि है उसका समष्टि के प्रति समर्पण ही यज्ञ है। व्यष्टि का मतलब इंडिविजुअल, एक एक व्यक्ति है, और समष्टि का मतलब टोटलिटी। तो इंडिविजुअल का टोटलिटी के प्रति जो अर्पण है, एक का सबके प्रति जो समर्पण है, उसका नाम है यज्ञ। और भगवान इस बात को कहते हैं कि तुम्हारा जो सांस लेना और प्रश्वास छोड़ना वो भी क्या है? वो भी यज्ञ है। क्यों? तो तुम जो सांस लेते हो उसमें होती है ऑक्सीजन, तो उस ऑक्सीजन की तुम वैश्वानर जो प्राण है उसमें आहुति देते हो। और वैश्वानर कौन है? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम दे माचिता गीता में लिखा है। वैश्वानर परमात्मा, तो वैश्वानर परमात्मा के प्रति आप जो ऑक्सीजन है अर्थात जो जीवन वायु है उसका आहुति देते हैं, वो भी यज्ञ हो गया। इसी तरह से आप जो प्रश्वास बाहर छोड़ते हैं उसमें क्या होती है? कार्बन होती है। और ये जितनी भी वनस्पतियां हैं उनका वो जीवन है, कार्बन जो है। तो ऐसी अवस्था में आप क्या करते हैं? वनस्पतियों के लिए उनकी जो प्राणवायु है कार्बन, उसकी आहुति देते हैं, वो भी क्या हो गया? यज्ञ हो गया, हुआ ना। तो ये जितने भी यज्ञ हैं इन यज्ञों में, और एक होता है विधि यज्ञ। विधि यज्ञ का अर्थ है जो अध्वर्यो यजमान होता, ये सब ऋत्विज मिलकर के एक यज्ञ कुंड बना के उसमें जो आहुतियाँ देते हैं मंत्र बोलते हुए,
उसको क्या कहते हैं? विधि यज्ञ। उसको क्या कहते हैं? विधि यज्ञ कहते हैं। और एक होता है ये जो है आनुषंगिक यज्ञ, और इसमें कहते हैं भगवान कि जो यज्ञ है उनमें सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा मालूम है? हाँ, यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें जप भी एक यज्ञ है। और एक शास्त्र का वचन है कि विधि यज्ञात जप यज्ञो विशिष्टा 10 गुणे, कि जो विधि यज्ञ है उस यज्ञ की अपेक्षा जो जप यज्ञ है वो 10 गुना ज़्यादा उसका महत्व है। और उपांशु से 7 गुना। उपांशु जो जप है, उपांशु जप का अर्थ होता है कि जब आप जप करने लगें तो आपकी आंखें, आपका मुंह एकदम बंद हो, और ये जो है ना, यहाँ एक जिह्वा मूल होता है। कभी गले में उंगली डालो ना तो अंदर एक छोटी सी जीभ दिखाई देगी आपको, और वो जीभ के 2 काम होते हैं। क्या? जब आप बोलने लगे तो वो वायु को छोड़ती है, और जब आप खाने लगे तो वो उसको श्वास नली को एकदम बंद कर देती है, और जो अन्न नली है उसको खोल देती है। ये काम है उसका। और जितनी भी ध्वनियाँ बनती हैं वो सब उसी से बनती हैं। कहाँ से कैसे वायु को छोड़ना कि वो आपके मुख में आके कहाँ टकराए कि उससे कौन सी ध्वनि पैदा होगी, ये निश्चय वही करती है, जाना कि नहीं? तो ये जैसे क ख ग घ ङ ये कंठ से बोलता है, ई च छ ज झ ञ ये तालु से बोलता है, त थ द ध न ये दांत से बोलता है, ट ठ ड ढ ण ये मूर्धा से, प फ ब भ म होंठ से, है ना? तो हर एक जगह का वो विधान कर। तो ये जो है मुंह तो हो गया बंद, इधर मुंह से कोई बोलना नहीं, तो किससे बोलना? ये जो जिह्वा मूल है वहीं से बोलो। उस जप को कहते हैं उपांशु जप। तो कहा कि उपांशु जप जो है वो 100 गुना ज़्यादा महत्व है। सामान्य मुख से किए जप का 10 गुना, और उपांशु से किया तो 100 गुना फल है। और सहस्रम मानसम स्मृतम, और मानस जप करो। मानस जप का मतलब है कि वो भी बंद कर दिया, गले से बोलना भी बंद कर दिया, केवल मन से ही बोलो। तो और साथ ही साथ मन से बोलो भी और मन से सुनो भी, तो उसको कहते हैं मानस जप। एट द लेवल ऑफ थिंकिंग, जैसे आप कोई भी चीज़ का विचार करते हैं तो विचार करते समय आप उसको सुनते भी हैं कि नहीं? जो कुछ सोच रहे हो वो सुनाई भी तो देते हैं ना अंदर ही अंदर। तो इसी लेवल पर जप करो, सोचने के लेवल पर, तब वो कहते हैं सहस्रम। उसका विधि यज्ञ की अपेक्षा 1000 गुना ज़्यादा फल है। बताओ कितना कैसा यज्ञ है। तो अब इस बात को कहते हैं सुखदेव जी परीक्षित को समझाते हुए कहते हैं कि वो जो थे महाराज भरत, उन्होंने होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ये चारों को मिला के कहते हैं ऋत्विज। क्या कहते हैं? ऋत्विज कहते हैं। और कहते हैं कि ये जो चारों हैं ऋत्विज, इनके द्वारा कराए जाने वाले 2 प्रकार के यज्ञ, एक प्रकृति यज्ञ और एक विकृति यज्ञ, ये 2 प्रकार के होते हैं। और जिसमें आप संपूर्ण अंगों के सहित, जैसे जैसे यज्ञ की विधि में अंग उपांग लिखे होते हैं, उस तरह से जब आप करते हैं तो उसको प्रकृति कहते हैं। और जिस समय उनमें से किसी एक अंग को लेके आप यज्ञ करते हैं तो उसको विकृति कहते हैं। और दोनों का ही शास्त्र में विधान है, प्रकृति और विकृति दोनों का। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के अग्निहोत्र वो कराते थे। और एक होता है 10 पूर्णमास, 10 पूर्णमासाभ्याम यजेत। तो दर्श और पूर्णमास, तो दर्श कहते हैं अमावस्या को, अमावस्या आती है ना,
अमावस्या, और एक होते हैं पूर्णमासी, तो दो। तो दोनों जो दर्श से लेकर के पूर्णमासी तक यज्ञ किया जाए उसको दर्श यज्ञ कहते हैं, और पूर्णमासी से लेकर के अमावस्या तक किया जाए उसको पौर्णमास यज्ञ कहते हैं। हो गया नहीं? तो ये दो यज्ञ हुए, और ये जो दो यज्ञ हैं इनका वास्तविक अगर अर्थ किया जाए तो ये है कि जब आपके जीवन में अंधेरा होता है, क्या होता है जीवन में अंधेरा? किसका? अज्ञान का अंधेरा। तो उस समय आप शून्य हैं, तब क्या करो? धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश में न ज्ञान, तो प्रकाश का ज्ञान का अर्जन करो, और कहाँ तक करो? पूर्णमासी तक। तो जब जीवन की पूर्णिमा आ जाए, वो नहीं, ये जो चंद्रमा की नहीं बल्कि तुम्हारे ज्ञान की क्या हो जाए? पूर्णिमा हो जाए, फिर क्या करो? तो पूर्णमासी से लेके दर्श तक सारा ज्ञान, जीवन के अंत तक सारा जो ज्ञान है वो दूसरों को लौटाते जाओ, दान करते जाओ दूसरों को। तो पहले ज्ञान का अर्जन करना और फिर ज्ञान का डिस्ट्रीब्यूशन प्रदान करना, इसका नाम है यज्ञ। ज्ञान का अर्जन करना भी यज्ञ है और ज्ञान का प्रदान करना भी यज्ञ है। तो एक यज्ञ दर्श और एक पूर्ण। इसी तरह से जो आर्थिक यज्ञ है, पहले पैसा इकट्ठा करो और फिर पैसा, हाँ, एक बहुत बड़े, हाँ, ये हुए वर्तंतु नाम के ऋषि थे। क्या थे? वर्तंतु। उनका ऋषि का नाम था वर्तंतु। तो वर्तंतु नाम के जो ऋषि थे वो बहुत बड़े गुरुकुल को चलाते थे। तो उनका एक शिष्य था जिसका नाम था क्या? कौत्स। कौत्स नाम था। तो बेहद ही गरीब घर से आया हुआ था, लेकिन था बड़ा मेधावी। तो गुरुजी ने उसको बड़े प्रेम से 14 विद्याएं पढ़ा दी, एक के बाद एक। कितनी? 14 विद्याएं पढ़ा दी उसको। और जब अंत में आया क्या कन्वोकेशन का समय, तो उसने कहा गुरु महाराज मैं आपको दक्षिणा क्या दूं? तो गुरुजी ने कहा बेटा तूने इतने प्रेम से पढ़ा है, यही तेरी गुरु दक्षिणा। कहा नहीं गुरुजी मेरे से भी दक्षिणा, गुरु दक्षिणा लीजिए ना। तो कहा अच्छा तो ऐसा कर, मैंने जो तुझे विद्या दी है ना तो उसका खूब प्रचार करना, हाँ, बस यही तेरी गुरु दक्षिणा। नहीं गुरु महाराज ऐसा नहीं, आप तो मुझसे आर्थिक कोई वो गुरु दक्षिणा लीजिए ना। हाँ, क्यों? उसके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो थी, बाकी विद्याएं आ गई लेकिन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि मैं बहुत गरीब परिवार से, इसलिए गुरुजी मुझे गरीब समझ के ऐसा कर। तो बार बार जब कहा गुरु ने कहा अच्छा तूने मुझसे 14 विद्याएं सीखी है ना, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ला के दे। स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? गिन्नी, गिन्नी कहते हैं ना। तो 14 करोड़, अब 14 करोड़ आज भी मुश्किल है तुम दिनों में। तो हाँ, एक गिन्नी से आदमी का जो है वो चल जाता, साल भर चल जाता था। तो 14 करोड़ कहाँ से लाए? फिर भी उसने हिम्मत की कि अच्छा मैं महाराज रघु के पास जाता हूँ। रघु का नाम सुना ना, रघुपति राघव बोलते हैं हम लोग। तो रघु जो थे वो राजा थे उस समय, तो उन चक्रवर्ती सम्राट से कहा मैं उनके पास जाता हूँ। चला गया वहाँ, तो गया तो महाराज, उसका नाम तो पहले भी सुना था, वर्तंतु ऋषि का नाम तो बड़ा फेमस था और उनके शिष्य कई बार उनके साथ आया था। तो देखता क्या था कि जब भी उनके यहाँ आता था तो भोजन करने के लिए बैठते थे तो सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने के गिलास उनमें भोजन करते थे। आज महाराज रघु ने कहा चलो ब्रह्मचारी जी भोजन कर लें। तो भोजन करने बैठे तो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का गिलास और मिट्टी की कटोरी और पत्तल का थाली जैसे आजकल आप लोग खाते हैं, तो उसमें जो है वो परोसा। तो उसने सोचा क्या बात है। तो उसको याद आया कि महाराज ने अभी पिछले हफ्ते एक यज्ञ की पूर्णाहुति की है और उसमें अपने संपूर्ण व्यक्तिगत जो भी संपत्ति थी वो सब दान कर दी।
अब कुछ भी बचा नहीं, तो खाएंगे कहाँ, मिट्टी के बर्तन में करना पड़ेगा ना। तो ये यज्ञ था, अर्जन किया और बाद में एक यज्ञ के उसने सर्व संपत्ति दान कर दी। वो भी था ना वाजश्रवस, नचिकेता का पिता, उसने भी तो ऐसे ही यज्ञ किया लेकिन बदमाशी किया। तो खैर, तो कहने का अभिप्राय ये, वो सब दान कर दिए। बाद में जो है जब पूछा तो पहले लोग कहने लगा, जब राजा ने पूछा कि कहिए ब्रह्मचारी जी कैसे आए, तो वो कहता है स्थाने भवान एक नराधिपासन अकिंचनत्वम मखजम विनक्ति पर्याय पीठ से सुधैर हिमांशो कलाक्षय शलाघ्यतरो ही वृद्धे। वो कहते हैं कि महाराज आप बड़े शोभायमान हो रहे हैं, आज आपको देख के, आपके चेहरे को देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्यों? हाँ, तो आप एकमात्र ऐसे नराज भगवान, एकमात्र ऐसे राजा हैं कि जो अकिंचनत्वम मखजम विनक्ति, जो मखजम, मख कहते हैं यज्ञ को, और मखज मैंने यज्ञ से उत्पन्न होने वाली अकिंचनता। अकिंचन किसको कहते हैं? कुछ नहीं, कुछ भी ना, भिखारी हो, कुछ भी नहीं है बस। तो ऐसी अकिंचनता, लेकिन वो अकिंचनता ऐसे नहीं आई है, किससे आई है? अपनी सारी संपत्ति सर्वस्व दान कर देने से जो अकिंचनता आई है, वो कहते हैं अव्यक्त हो रही है वो। और एकमात्र आप ही ऐसे सम्राट हैं जिनके अंदर मैं देखता हूँ। और कहते हैं ये उचित ही है। क्यों? कहते हैं देखो चंद्रमा दो होते हैं, एक पूर्णमासी का और एक अमावस के बाद आने वाली दूज। क्या कहते हैं आप लोग? चंड, सिंधी में चंड कहते हैं, चंड पूजा करते। तो चंड, तो अब इनमें से दोनों में से कहते हैं जो अपनी सारी जो सुधा है, अमृत है, चंद्रमा में क्या है? अमृत है, सोम है। तो वो संपूर्ण अपने अमृत को लुटा देने के बाद जो कला क्षय है, कलाओं का क्षय हो चुका है, वो उस पूर्णमासी की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है। भरा हुआ चंद्रमा की पूर्णिमा की पूजा की अपेक्षा लोग चंड की पूजा करते हैं, इसलिए शुभ। तो कह ये है दर्श पूर्णिमा, पहले कमाओ और फिर उसको समष्टि के लिए दान कर दो, हो गया ना? तो ये क्या, इसी तरह से तो एक तो हो गया ज्ञान का अर्जन और ज्ञान का वितरण, एक हो गया धन का अर्जन और धन का वितरण। इसी प्रकार से ये जो है कहते हैं इसको दर्श और पूर्णमासी यज्ञ। और कहते हैं इसी तरह से दर्श पूर्णमास भी यज्ञ किए, अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास और चातुर्मास्य। हमारे हम प्राचीन काल में एक नियम था चातुर्मास्य व्रत, हमने भी किया है शुरू में। तो चातुर्मास 4 महीने तक यात्रा नहीं करना, एक जगह बैठ के रहना और वहीं स्वाध्याय और प्रवचन करना। और जो पब्लिक है, पब्लिक भी कहीं 4 महीने यात्रा ना करे, एक ही जगह रहे। तो रह कर के क्या करें? तो वो चातुर्मास उसको कहते थे। वो 4 महीने कौन कौन से? तो श्रावण, भाद्र, आश्विन और कार्तिक, ये 4 महीनों को कहते थे चातुर्मास। तो पहला महीना श्रावण, तो श्रावण में क्या करना? श्रवणाय इदं श्रावणम, उसमें श्रवण करना। हाँ, महात्मा के पास बैठ के, गुरुओं के पास बैठ के शास्त्रों का श्रवण करना, तो श्रावण मास हो गया। और जब श्रवण कर लिया तो फिर दूसरा आया भाद्र, जिसमें भद्र चिंतन करो। आपने बोलते ना सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, भद्र होगा कैसे? तो हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारी सद्गति कैसे होगी, उसका क्या करो? श्रवण तो किया उसका, अब उसका मनन करो। तो भाद्र मास काय के लिए? मनन के लिए। और उसके बाद अश्विन, तो अश्विन शब्द कहते हैं अश्वा संति अस्य इति अश्विनम,
जो घोड़े हैं, अश्व मैंने घोड़े, तो घोड़े जितने भी हैं उन घोड़ों को अपना बनाना, अपने कंट्रोल में करना, इसका नाम है आश्विन। और आपके पास आकर तबेला क्या कहते हैं, घुड़शाला, उसमें कितने घोड़े हैं? 11 मना शेषान इंद्रियानी, तो ये जो है इंद्रियानी दशैकम च, इंद्रियानी 10 एकम च, तो 11 इंद्रिय, तो घोड़े कितने हो गए? 11 घोड़े हो गए ना। इन 11 घोड़ों को अपना बनाओ, अर्थात इनके ऊपर संयम करो। संयम करने के लिए मन को लगाओ कहाँ? उस आत्मा में लगाओ मन को, और इधर उधर जाने से रोको। इसी का नाम है निधि ध्यासन, है ना। तो तीसरा महीना ध्यान की वृत्ति में एकाग्रता लाना, उसको इधर उधर विषयों की तरफ जाने से रोकना। हाँ, जैसे यूँ समझो, एक दिन जो है ना, अपने है ना वीणा बहन, ये वहाँ मद्रास में, चेन्नई में घर में मंदिर में बैठ के भगवान का ध्यान कर रही थी, बड़े जोर से ध्यान कर रही थी। और इतने में क्यों, उसकी जो बहू है वो हलवा बनाने लगी नाश्ते के लिए, और बढ़िया बढ़िया घी की और रवा की वो जो सुगंध है वो पहुंची कहाँ? मंदिर में, नाक में। तो वीणा बहन पहुंच गई कहाँ? रसोई घर में। शरीर तो वही रहा, लेकिन वृत्ति खिंच के वहाँ चली गई। और इतने में जो पौत्र है उसने गाना बजाना शुरू कर दिया, उसने स्टूडियो में, तो अब कान ने उधर खींच लिया। तो इस तरह से अगर इंद्रियां खींचने लगे तो समझ लो कि वो घोड़े तुम्हारे वश में नहीं, घोड़े जिधर चाहे उधर तुमको खींच के ले जाते हैं। इनको अपने वश में करना, ये संयम के लिए है आश्विन मास। तो 3 हो गए। और जब वो भी पूरे संयम में आ गए, हाँ, तो श्रवण भी कर लिया, मनन भी कर लिया, निधि ध्यासन भी कर लिया, और उस निधि ध्यासन से अध्यात्म योग हो गया। श्रवण, मनन और निधि ध्यासन, इसको शास्त्र में कहते हैं, क्या कहते हैं? अध्यात्म योग। क्या कहते हैं? अध्यात्म योग कहते हैं। और यमराज कहते हैं नचिकेता को, अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। ये अध्यात्म योग के द्वारा जो धीर व्यक्ति है, योगी व्यक्ति है, वो क्या करता है? वो हर्ष शोको जहाति देवम मत्वा, उस देव में परमात्मा का साक्षात्कार करके, और हर्ष शोक हो जाते, हर्ष और शोक दोनों से ऊपर उठ जाता है। वो जो हर्ष और शोक, क्यों? हर्ष जो है वो तुमको फुलाने वाला, क्या करता है? फुलाने वाला। और जब तुम फूल जाते हो तो क्या बन जाते हो? फुटबॉल। क्या बन गए? फुटबॉल होता है कि नहीं? तो फुटबॉल की तरह ठोकरें खानी पड़ती है फुटबॉल को। जो भी देखते हैं फुटबॉल को किक मारते कि नहीं, फुटबॉल को ठोकर मारते कि नहीं। तो एक दिन मैं कहीं जा रहा था, तो रास्ते में देखा तो लड़के फुटबॉल खेल रहे थे, तो इधर वाले लड़के ने फुटबॉल को मारी किक, वो आकाश में उड़ता हुआ उधर जाके गिरा। अभी गिरा ही था कि दूसरे लड़के मारी किक, और वो इधर आके गिरा कहाँ? मेरे पैरों के पास। और वहाँ रोने लगा, बोली मुझे सब ठोकरे मारने में क्या करूँ? मैंने कहा थोड़ी सी हवा निकाल दे, और वो फूंक करके हुआ उसकी हवा निकल गई। अब बताओ उसको कोई ठोकर मारेगा? तो ठोकरें खाने का एकमात्र कारण क्या है? हवा। हवा है। और ये जो हवा भरती है किसकी है? हवा। हवा। वो जो हवा है वो उसी को कहते हैं हर्ष। और जब शोक आता है, अभी वहाँ थी ना हनुमान जयंती, तो वहाँ इतने बड़े बड़े गुब्बारे लगाए हुए थे, भरे हुए हवा। तो वहाँ अगरबत्ती जलती है ना, तो मैंने अगरबत्ती लेके यूं किया, फुक करके सब हवा निकली। तो जरा सी दिया से वो लगी
अगरबत्ती हुई तो इतना बड़ा गुब्बारा हो गए, जीरो हो गया। तो ये है शोक। आप कितने भी फूले हुए हो, अचानक जो है 10 लाख 5 लाख का नुकसान हो जाए, फिर क्या होता है? मच्छा पकड़े बैठ गए, हाय रे हाय, हो गए। तो ये हवा निकल गई ना। तो हर्ष और शोक ये दोनों ही क्या हैं? दोनों ही नकली हैं, कृत्रिम हैं। और इन्हीं के अंदर फंसा हुआ जीव भटकता है संसार में। जिस समय वो देवम मत्वा, हाँ, उस परमात्मा का अपने अंदर साक्षात्कार कर लेता है तो फिर वो हर्ष और शोक दोनों ही निकल जाते हैं। वो आनंद की स्थिति में स्थित हो जाता है। उसको कहते हैं जीवन मुक्त। क्या कहते हैं? जीवन मुक्त। जीवन एवं मुक्ता, यही मुक्त है। वो उसको मरने की जरूरत नहीं, मर कर के स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं, वो जिंदा हालत में ही स्वर्ग में। लेकिन वो उसी महीने का नाम है कार्तिक। भगवद गीता के 15वें अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। कृतकृत्य का अर्थ है कृतम कृत्यम ये न, जिसने अपने संपूर्ण कर्तव्यों को समाप्त कर दिया है, जिसके लिए कुछ भी करना बाकी नहीं, कुछ भी पाना बाकी नहीं। जो करना था कर लिया, जो पाना था। ऐसा जो जीवन मुक्त है वो जीवन मुक्ति की स्थिति है कार्तिक। तो जिसने अगर एक चातुर्मास में सफल नहीं हुआ, दूसरा चातुर्मास करेगा, दूसरा नहीं, तीसरा, हर साल चातुर्मास आता है। तो ये जो चातुर्मास है ये भी एक व्रत है, ये भी एक अनुष्ठान है। तो कहते हैं चातुर्मास्यम। और साथ ही कहते हैं पशु सोमानाम, हाँ, पशु आदि जितने भी हैं इन पशुओं का और सोम आदि का, इन सब का क्या करना? दान करना, हत्या नहीं करनी। कई मूर्ख लोग पशु बलि का अर्थ कर लेते हैं कि पशु का गला काटना। समझे? गला काटना जैसा जघन्य अपराध, पाप और कोई हो ही नहीं सकता, सबसे बड़ा पाप। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी अगर नहीं खाएंगे ना उनको पशुओं को तो फिर उनकी संख्या बढ़ेगी, तो उनको खाना कहाँ से मिलेगा? तो मैंने कहा अपने बाप को क्यों नहीं, जनसंख्या में तो बढ़ रही है, अपने बाप को क्यों नहीं बलि देते हो? हैं? हो तो ज़्यादा या बुढ़ा है, किस काम का तो है ही नहीं, तो काट के खाओ उसको भी। क्यों नहीं खाते हो बाप को? माँ को क्यों नहीं काट के खाते हो? जिसको तुम काटते हो वो भी तो किसी का बच्चा है। तो इसलिए वो पशु वास्तव में बलि का इससे अनर्थकारी अर्थ और कोई हो ही नहीं सकता। वास्तव में अगर आप उपनिषदों को पढ़ें तो वहाँ प्रश्नोपनिषद में भी ये बात आई है कि इंद्रियां जो ना, आपकी इंद्रियां, उनमें झगड़ा होने लगा। आँख कहते मैं बड़ूं, कान कहते मैं बड़ूं, इनके देवता आपस में झगड़ने, आँख के देवता, कान के देवता, नाक के देवता, सब झगड़ने लगे कि मैं बड़ूं मैं बड़ूं। तो सब प्रजापति के पास पहुँचे कि हमें बड़ा कौन है? तो प्रजापति ने कहा कि भाई मैं तो निर्णय कैसे लूँ? एक बात याद रखो, माँ बाप को कभी भी व्यवहार करते समय अपने बच्चों में श्रेष्ठता और हीनता की भावना पैदा नहीं करनी चाहिए। बच्चों के अंदर इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स, श्रेष्ठता की भावना और निम्नता की, हीनता की भावना कभी नहीं आने देनी चाहिए। पिताजी अमुक से प्रेम करते मुझसे नहीं करते, माँ अमुक से प्रेम करती है मुझसे नहीं करती, ये जो भावना बच्चे के अंदर कुंठा पैदा कर देती है, फ्रस्ट्रेशन पैदा कर देती है, और वो बच्चे जो नालायक हो जाते हैं वो कौन करता है? हमारे गुरुदेव बम्बई में चातुर्मास कर रहे थे, तो यहाँ से एक नेपाली लड़का उनके साथ ले गए थे। वो बड़ी सेवा करता था, प्रेम से सेवा करता था। तो वो गुरुजी को कहे, गुरुजी मैं जो है ना अपने माता पिता के, हम 3 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, एक बड़ा एक छोटा, मैं बीच वाला हूँ। तो बड़ा जो बेटा उसको तो पिताजी बहुत प्यार करते हैं,
और छोटा भी बेटा उसको माँ बहुत करती है, मुझे कोई नहीं करता, मैं आपके पास ही रहूँगा जीवन भर। तो गुरु जी ने कहा ठीक है। रहा 2-3 साल रहा वो उनके साथ, गुरु जी के सेवा में ही रहा। तो बाद में एक बार क्या हुआ कि वो घर से फ़ोन आया कि जो है उसका छोटा भाई एक्सीडेंट में मर गया। तो पहले बहुत रोया बेचारा, भाई के लिए बहुत किया। तो जब 5-7 दिन रो लिया, बाद एक दिन कहता गुरुजी अब तो मेरा छोटा भाई मर गया है, तो अब तो माँ मुझे ही प्यार करेगी ना, मैं घर जाऊँ। ये भावना बच्चों के अंदर आना बड़ा घातक है। बच्चों के जीवन में आप जहर घोलते हैं इस भावना को। तो वो जो थे प्रजापति, वो प्रजापति थे, वो ऐसा कैसे करते? तो उन्होंने ऐसा कोई वो नहीं किया। कहा कि बेटा ऐसा करो कि तुम लोग बारी बारी से एक जना जाओ, और जो जिसके बिना ये राशन न टिक सके, घर न टिक सके, वो बड़ा। तो आँखें का पहले मैं जाती हूँ। तो आँख जो थी निकल के चली गई वृंदावन, और 1 साल रही। वहाँ से लौट के आई तो पहले बाहर से ही ज्वालापुर से फ़ोन किया, हाँ कि जो है क्या हाल है। तो शरीर ने कहा बड़ा मज़ा है। पहले तो जो लोग जो है जरा सा वो हो जाए, किसी छू जाए, कहते अंधा है क्या, हाँ ऐसा टोक ही नहीं। अब जो है बड़ी मस्ती है, अंधे ही गए। तो इसलिए जो लोग दया करके बल्कि रास्ता पार करा, कोई कुछ नहीं बोलता, बड़ी मस्ती है। तो उसने देखा मेरे बिना तो काम रुका नहीं, धीरे से आए, अपना वो खोला बेडिंग, अपने कमरे में बैठ गए। फिर नाक गई, कान गए, सब गए बारी बारी से, लेकिन किसी के बिना काम नहीं रुका। अंत में प्राण ने कहा अच्छा भाई अब तुम लोग बैठो, मैं जाता हूँ। तो जो ही प्राण ने अपना बोरिया बिस्तर गोल करना शुरू किया कि सब के बिस्तरे हिलने लगे, और जो वो बैठ गए तो सब शाम, फिर वो उठने लगे तो फिर गए। तो अब तो जो है सब समझ गए ना कि हमें बड़ा कौन है। तो सारे जितने भी थे इंद्रियों के देवता, 11 के 11 देवता, जिनको क्या कहते हैं, एकादश रुद्र कहते हैं ना, एकादश, वो 11 के 11 रुद्र एकदम हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे कि भगवान आप ही हमें ज्येष्ठ हैं, आप ही हमें श्रेष्ठ हैं, आज से हम आपको बलि दिया करेंगे। क्या देंगे? बलि का मतलब किसी का गला नहीं काटेंगे। तो कहा क्या बलि दोगे? तो उसने कहा, आँख ने कहा कि मैं जो भी रूप देखूंगी वो रूप का स्थूल भाग तो मैं ले लूंगी और उसका ज्ञान भाग आपको दूंगी। काने का मैं शब्द का जो ज्ञान भाग है वो आपको दूंगा, नागन का मैं गंध का ज्ञान भाग आपको, सब बलि देने लगे। तो बलि का अर्थ क्या हुआ कि जो भी तुम्हारे पास है उसका जो श्रेष्ठांश है वो परमात्मा को अर्पित करना, उसी का नाम है बलि। बलस्य अंशः, अंशदानम बलि। तो बल का जो अंश, जैसे समझ लो आप 1 करोड़ रुपए कमाते हैं साल में, तो क्या करते हो, 30 लाख या 20 लाख रुपया गवर्नमेंट को देते हो, काय के लिए, टैक्स दे दोगे, वो बलि है, उसका नाम है बलि। नहीं, पहले जो है सिख होते थे ना, सिख, तो सिख का मतलब कैसे जानते हो, शिष्य। तो एक 5 आदमी का परिवार में मैंने देखा है, पंजाब में 5 आदमी का परिवार है, तो एक बच्चे को बलि दे देते थे। तो बलि देने का मतलब वो गुरु को दान कर दिया, गुरु ने उसको शिष्य बना लिया, वो शिष्य जो था वो सिख कहलाने लग गए। तो ये जो है ये बलि। इसी प्रकार से आपके पास 20 गौएं हैं और एक के पास एक भी गाय नहीं है, तो आपने क्या किया, एक गाय उसको दे दी, वो कहलाती है बलि। इसका मतलब ये नहीं कि गाय का गला काटो तो बलि होगी, ऐसा नहीं। मैं वहाँ नेपाल में एक बार दक्षिण काली गया, नहीं, तो वहाँ देखा कैसे लाटे मुर्गा यूं मरोड़ा और यूं देवी के सामने कर, हाँ बकरा वो। तो मैंने कहा कि मैं आज से इस देवी के दर्शन करने कभी नहीं आऊँगा, और तब से नहीं गया। तो जो माता अपने बच्चों के बलि से, मैंने गला काटने से खुश होती हो, वो माँ होगी क्या? आपका बच्चा अगर गला काट के आपको खिलाया गया तो आप खाएंगे प्रेम से? तो वो जो जगत की माँ है, सारे जगत की माँ है, वो खुश होगी क्या?
ये हम अपने दूषित वासनाओं को, दूषित भावनाओं को देवी के ऊपर आरोपित करके या देवता के ऊपर आरोपित करके अपने स्वार्थ को सिद्ध करते। इसलिए ऐसा नहीं। पशु बलि का अर्थ है पशुओं का क्या करना, एक हिस्सा जो पशुओं का वो दान करना। जिनके पास वो नहीं है, जिसके पास गाय नहीं उसको गाय दे दो, जिसके पास भैंस नहीं भैंस दिया, कोई मुर्गा नहीं तो मुर्गा उसको दिया, बोलो ही नहीं। तो ये जो है बलि का अर्थ, पैसा भी देते हैं तो पैसा भी बलि है ना। तो ऐसी अवस्था में सुमनम प्रकृति विकृति भी अनुसवनम चातुर्होत्र विधि ना, कह रहे हैं ये जो है जो विधि है, इस विधि के साथ श्रद्धा पूर्वक यथासंभव सब प्रकार के यज्ञ करते थे। कौन? राजा भरत, राजर्षि भरत। संप्रचरसु नाना यागेषु विरचित अंग क्रियेषु अपूर्वम यत् तत् क्रियाफलम धर्माख्यम परे ब्रह्मणि यज्ञ पुरुषे सर्वदेवता लिंगानां मंत्राणां अर्थ नियामकतया साक्षात्कर्त्री पर देवतायां भगवती वासुदेवे एव भाव्यमान आत्मनैपुण्य मुदित कषायो हवि पृथग अध्वर्यु भी गृहमानेषु स यजमानो यज्ञ भाजो देवास्तान पुरुष वै वेशु अभ्यध्यायन। अब कहते हैं इस बात को कि वो क्या करते थे, वह संप्रसु नाना यागेशु, अनेक प्रकार के जो यज्ञ हैं, अंग और क्रियाओं के सहित संपूर्ण भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों के अनुष्ठान करते समय, जब अनुष्ठान करते थे तो उस अनुष्ठान को करते समय जो भी अध्वर्यु है वो आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते थे। तो क्या होता था, यजमान जो भरत है उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को भी यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव को ही अर्पित कर देते थे। हाँ, इदम वासुदेवाय नमः, क्या बोलते हैं, इदम वासुदेवाय नमः, ये वासुदेव के लिए मेरे लिए नहीं है, ये जो है उसके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना मंत्रों में आज भी। तो इस प्रकार से कहते हैं कि वो जो वासुदेव को ही अर्पण कर देते थे और वास्तव में वो परब्रह्म परमात्मा ही इंद्र आदि समान देवताओं के प्रकाशक, और इतना ही नहीं मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद्य जो अर्थ है उस अर्थ के सहित क्या करते थे वो, आत्म नैपुण्य मृदित कषाया, और आत्म नैपुण्य, नैपुण्य में निपुणता, निपुणता मैंने एक्सपर्टाइजेशन कहते हैं ना, एक्सपर्ट होना, उसमें कुशल होना। तो इसके सहित ही वो जितने भी थे देवताओं के नियामक होने से मुख्य कर्ता और प्रधान देवता भगवान वासुदेव ही हैं, इसलिए वो भगवान वासुदेव को ही सब कुछ समर्पित कर देते थे। इस तरह से अपनी जो है भगवद अर्पण बुद्धि रूप जो क्या है, कुशलता से हृदय के राग देशादि मलों का मार्जन करते थे। और ये नहीं, आपने भगवद गीता में सुना है भगवान इस बात को कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों कर्म करते हैं, ज्ञानी भी कर्म करता है और अज्ञानी भी कर्म करता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ज्ञानी अपने भोग वासनाओं की पूर्ति करने के लिए कर्म करते हैं, और वो जो वासनाएं हैं वो वासनाएं उनके मन के ऊपर और कलुषित कर देती हैं, उसको क्या कर देती हैं, गंदा मलिन कर देती हैं। लेकिन जो योगी है इसके विपरीत अंतःकरण की निर्मलता के लिए यज्ञ करते हैं। योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी जो है, ज्ञानी जो है, वो जो कर्म करता है वो आसक्ति को छोड़ के, आसक्ति समझे ना, चिपकना, तो आसक्ति को छोड़ के और फिर
आत्म शुद्ध है, अपने अंतःकरण की, अपने हृदय की शुद्धि के लिए वो कर्म करते हैं। हो गया? तो दूसरे तो गंदगी बढ़ाने के लिए करते हैं और वो गंदगी हटाने के लिए करते हैं। इतना ही दोनों के अंदर अंतर है। तो ये जो थे महाराजा ऋषि भरत, ये जो है अपने जितने भी राग द्वेषादि मल हैं उनको मांजते हुए, जैसे लोटा होता है कि नहीं, तांबे का लोटा गंदा हो गया साल में पड़ा पड़ा, अब अगर साफ करना तो क्या करते हो, तो वो नारियल की लेके ना जटा और थोड़ा इमली का पानी और थोड़ी राख मिला के खूब रगड़ते हैं। तो जैसे उसको रगड़ते हैं, इसी प्रकार से जो योगी हैं वो अपने अंतःकरण का मार्जन करते हैं। इस तरह करते हुए वो जितने भी सूर्य आदि जितने भी देवताएं हैं उन सबको भगवान के नेत्रादि के रूप में मानते हुए, क्या सूर्य जो है वो भगवान का नेत्र है। क्या है? सूर्य भगवान का नेत्र है, वायु भगवान की त्वचा है, हो नहीं, और तेज भगवान की आंखें हैं, जल जो भगवान की रसना है, पृथ्वी जो भगवान का शरीर है, गंध है, नाक है। तो इस तरह से एक एक तत्व जो है उसके अंदर एक एक देवता जो है उसकी वो भगवान के अंग रूप से ही वो कल्पना करते थे। तो जितने भी देवता हैं वो सब के सब क्या हैं? भगवान के शरीर के एक एक अंग हैं। जैसे जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनको भी क्या कहा? हाँ, तो ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजाएं है, हाँ, वैश्य जंघा है और शूद्र पैर है, लेकिन हैं सब चारों के चारों एक शरीर के अंग है ना। अच्छा एक बात बताओ, आप अपने शरीर के कौन से अंग से ज्यादा प्यार करते हो, किससे घृणा करते हो? बोलो हैं? अच्छा ये बताओ, आप लोग मंदिर में जाते हैं तो अपने पैर बाहर छोड़ के जाते हो कि मंदिर में लेके जाते हो? बोलो भाई, पैर बाहर ही छोड़ जाते हो हैं? तो ये बताओ, जब शूद्र जो है पैर हैं तो पैर शूद्र को मंदिर में जाना चाहिए कि नहीं? हैं? बोलो भाई, लेकिन कैसे जाना चाहिए? नहीं, वो जो है ऊपर कचरा मल मूत्र गंदगी लगी हो ऐसे जाओगे तो क्या करते हो? नहा धो के जाते हो। इसी तरह से शूद्र भी जो है अगर स्वच्छ निर्मल पवित्र होके मंदिर में जाए तो कोई दोष है? कोई दोष नहीं है, घृणा नहीं। और वैसे भी देखो तो आप अपने सिर के लिए टोपी या शर्ट कितने का खरीदते हैं? 10, 20, 50 रुपए का, लेकिन पैर का जूता तो इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, किसी से घृणा नहीं। और हमारे भगवान कृष्ण ने तो कमाल ही कर दिया, ऐसा विलक्षण लीला उन्होंने दिखाई। किसको? वो थे हैं किसको? अरे भाई, वो मंत्र है ना महामृत्युंजय, किसने किया था? मृकंड सुनु, मार्कंडेय थे ना ऋषि। तो ये जो है ऊपर जाके बद्री क्षेत्र में इसी में आएगा, तपस्या कर रहे, 12वें स्कंद में आएगा, तपस्या करते हैं। तो तपस्या करते हुए जब उनकी समाधि लगी तो क्या देखते कि बाढ़ आ गई, इतनी बाढ़ आई, इतनी बाढ़, पानी एकदम सारे पर्वत नदियां सब पानी में डूबती जा रहे हैं, सारे पहाड़ नदियों में डूब गए और चारों तरफ पानी के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। उस पानी में उन्होंने देखा कि एक पत्ते के ऊपर एक सुंदर बालक लेटा हुआ है। कैसे? तो करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालं मुकुंदम मनसा संग्रामी। वो कहते तो क्या कर रहे हैं वो? करारविंदेन, भगवान के जो कर हैं वो क्या? अरविंद में कमल है,
तो भगवान के हाथ भी कमल हैं और पैर भी कमल और मुख भी कमल। तो हाथ से उन्होंने क्या किया, पैर के अंगूठे को पकड़ा और कहाँ ले गए, मुखारविंद मुख में ले गए। इसका मतलब क्या समझे, भगवान के हाथ में कौन है, बोलो क्षत्रिय। भगवान के हाथ के हैं क्षत्रिय, उससे पकड़ा किसको, पैर को, शूद्र को, और कहाँ ले गए, ब्राह्मण। तीनों को एक जगह किया कि नहीं। और पूरे का पूरा शरीर टिका हुआ है किसके ऊपर, पत्र से पुटे, वो जो है जंगा के ऊपर, जंगा है वैश्य, तो हो गया कि नहीं। तो चारों का कैसा समन्वय किया, चारों वर्ण का भगवान ने, किससे घृणा करोगे। तो ऐसी अवस्था में ये समझो कि जितने भी प्राणी मात्र हैं वो सारे के सारे प्राणी मात्र उस परमेश्वर के शरीर के अंग हैं, ऐसा मान। सारे देवता, राक्षस, असुर, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो सब उस परमात्मा का ही अंग विशेष हैं। ऐसी जो है साधक को धारणा करनी चाहिए। तो इस तरह से रूप से अवयवों के रूप में चिंतन करते रहते थे वो। और कहते हैं इतना ही नहीं, एवं कर्म विशुद्ध्या विशुद्ध सत्वस्य अंतर्हृदयाकाश शरीरे ब्रह्मणि भगवती वासुदेवे महापुरुष रूपोपलक्षणे श्री वत्स कौस्तुभ वनमाला हृदय गदा भी उपलक्षिते निज पुरुष हल्लिखितेन आत्मनि पुरुष रूपेण विरोचमाना उच्चैस्तराम भक्ति अनुदिनम एधमान याज्यत। तो अब इस बात को कहते हैं कि इस तरह से वो क्या करते थे, निरंतर अब ध्यान के द्वारा, मनन के द्वारा, चिंतन के द्वारा, कर्म के द्वारा अपने सभी अंतःकरण को पूरी तरह से शुद्ध करते हुए, निर्मल करते हुए, ये जो कर्म शुद्धि के द्वारा क्या हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। कर्म शुद्ध होगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा, सीधी सी बात है। तो इस तरह से अंतःकरण को शुद्ध करते हुए जब पूरी तरह से शुद्ध हो गया, तब उन्होंने क्या किया कि अंतर्यामी रूप से विराजमान जो हृदयाकाश में परमेश्वर ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, वो जो तुम्हारा हृदय है उस हृदय के अंदर ही ईश्वर विराजमान है, और वो क्या करता है, तो ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, अपनी माया के द्वारा यंत्रारूढ़, ये जो शरीर तुम्हारा क्या यंत्रों का बना हुआ कि नहीं, आजकल लोहे के यंत्रों से कार बनती है और ये तुम्हारा शरीर, इसमें और कार में क्या फर्क है, तो ये भी यंत्रों से बना, वो भी यंत्रों से बना, तो वो लोहे के यंत्रों से बनी, ये भी पंचभूतों के उससे बनी हुई है। तो इसलिए ये जो है ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, यंत्रों के ऊपर, यंत्र पिंजर, अस्थि पंजर के ऊपर आरूढ़ जो जीव है उसको यही क्या करता है, घुमाता है। लेकिन भगवान एक बड़ी मार्मिक बात उसी के साथ कह देते हैं, तम एव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। कहते हैं हे भारत, तम एव शरणम गच्छ, उसी की शरण में जाओ, उसकी नहीं, उसी की। और उसकी और उसी की में क्या अंतर है, इसके अलावा और था उसकी शरण में नहीं, उसकी भी जाओ, लेकिन उसी की मतलब अन्य किसी की नहीं। जैसे मान लो मैंने कहा कि कल आप मेरे पास आना, तो आप आना मेरे पास, तो आप आए और साथ में बजू भाई को भी ले आए, तो कोई दोष नहीं। लेकिन जब मैं कहूँ आप ही आना, तब इसका मतलब क्या है कि चाहे बजू भाई हो चाहे अमित हो, किसी को साथ में नहीं लाना अकेले। इसी तरह से उसी की शरण में जाओ, मतलब और किसी की शरण में नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ जो ईश्वर है एकमात्र, उसी की शरण में जाना चाहिए। अब रही बात ये कि जाने के लिए साधन रूप से ध्यान के लिए आप पहले बाहर
एक मूर्ति रख लेते हैं, मूर्ति रखते हैं ना, तो ये जो मूर्ति है वो मूर्ति ईश्वर नहीं है बल्कि ईश्वर की मूर्ति है। दोनों में फर्क नहीं है। ईश्वर मूर्ति ईश्वर नहीं है, ईश्वर की मूर्ति है। तो ईश्वर तो अलग हुआ ना, जैसे मेरा शरीर तो मैं क्या हुआ, इससे अलग हुआ ना। तो इसी तरह से वो जो मूर्ति है वो उस परमेश्वर का प्रतीक है। क्या है? एक प्रतीक है। अब वो प्रतीक जैसा बना लो, जैसे कोई पुलिस में या मिलिट्री में भर्ती होता है तो उसको पहले गन शूटिंग सीखनी पड़ती है, बंदूक चलाना, लेकिन मोर्चे पे जाके नहीं। एक लकड़ी का वो जो शूटिंग पॉइंट होता है, वहाँ एक लकड़ी का बड़ा बोर्ड बना होता है। उस बोर्ड में पहले काली, फिर लाल, फिर नीली, फिर हरी, फिर पीली, ऐसे पट्टियाँ गोल बनी होती हैं और बीच में एक छोटा सा सफ़ेद हिस्सा होता है। उसके अंदर एक काली मक्खी बनी होती है, काली छोटी सी मक्खी, उसको कहते हैं टारगेट, लक्ष्य। जैसे वो अर्जुन की भी द्रोणाचार्य ने और उन्होंने परीक्षा ली थी ना, तो वो है लक्ष्य। अब वो लक्ष्य को दृष्टि में रख करके और फिर वो बाण चलाना या बंदूक चलाना होगा। तो पहली बार जब वो बंदूक चलाता है तो जहां वो लक्ष्य उससे 10 गज इधर गोली गई, दूसरी बार चलाई तो 5 गज इधर गई, फिर इधर आई, फिर उधर गई, करते करते सैकड़ों गोलियां चलाने के बाद, हजारों गोलियां चलाने के बाद उसका ठीक निशाने पर गोली लगती है। फिर तो बोर्ड को हिलाने पर भी लगती है गोली निशाने पर ही, तब कहते हैं नाउ यू आर परफेक्ट। अब आप इसी तरह से ये मूर्ति जो है ये क्या है, टारगेट है, जाना नहीं। ये मूर्ति ईश्वर नहीं है बल्कि उसका क्या है, प्रतीक रूप टारगेट। वहाँ अभ्यास करके मन को एकाग्र करके, इसको कहते हैं योग की भाषा में धारणा। क्या कहते हैं? धारणा कहते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि धारणा, ध्यान और समाधि ये 3 योग के अंतरंग साधन हैं। तो ध्यान करने के पहले, ध्यान तो बाद में होगा, ध्यान करने के पहले क्या करनी पड़ती है, धारणा करनी पड़ती है। और महर्षि पतंजलि कहते हैं देश बंधस चित्तस्य धारणा, अपने चित्त को किसी एक पॉइंट पर, किसी एक आकार पर बांध देना, रोक देना, स्थिर कर देना, उसी का नाम धारणा है। वो अभ्यास साध्य है। और ये जो अभ्यास है ये भी 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन से काम नहीं चलेगा। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवता दृढ़ भूमि, उस अभ्यास की दृढ़ भूमि, सॉलिड, क्या कहते हैं, नींव जो है, क्या कहते हैं उसको, फाउंडेशन। हाँ, सॉलिड फाउंडेशन कब बनेगी, तो कहते हैं दीर्घ काल तक करना पड़ेगा, लंबे समय, और निरंतर। ये नहीं कि 4 दिन किया, 1 दिन छुट्टी, 10 दिन किया, 2 दिन छुट्टी, ऐसा नहीं, बल्कि निरंतर करना पड़ेगा। एक भी दिन की ब्रेक किए बिना नियमित करना पड़ेगा, निरंतर। और सत्कार, सत्कार मैंने श्रद्धा, तो श्रद्धा पूर्वक करना पड़े, तब वो जो अभ्यास है क्या होगा, जरूर। और उसके बाद क्या करना, वो जो अभ्यास किया है मूर्ति में स्थिर कर, अब उसी मूर्ति को अपने अंदर हृदय में देखना और फिर वृत्ति को खींच के वहाँ अंदर ले जाना, इसका नाम है ध्यान। तो पहले धारणा फिर ध्यान। तो इस बात को कहते हैं कि वो जो भरत ऋषि थे उन्होंने भी क्या किया कि अंतःकरण को शुद्ध करके फिर वो हृदयाकाश में बैठ, जिसको क्या कहते हैं, एक नाम है ना दहर, उसको दहराकाश भी, वो हमारे गुरुजी की पुस्तक है ना दहर विद्या, समझे ना, वो पढ़नी चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि उसमें किस तरह से दहर आकाश है हृदय में और उस दहर आकाश में कैसे ध्यान करना चाहिए, उसके रखिए सामने।
तो वो लेके पढ़नी चाहिए। तो उसमें कहते हैं कि वो हृदयाकाश में अभिव्यक्त होने वाला जो परब्रह्म परमात्मा वो महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव, जितने भी महापुरुष हैं उनका जो उपदेश है, हाँ, वो उपदेश के द्वारा भी संकेत होता है किसके ऊपर? वासुदेव के परब्रह्म का ही। तो इसलिए महादेव उनके द्वारा ब्रह्म स्वरूप महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित कर जान देना। उपलक्षित का अर्थ होता है कि कहा जाए कुछ और उससे अर्थ निकले कुछ दूसरा ही। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि आप कहाँ, आपका आश्रम कहाँ है, तो कहते गंगा पर ही है। तो गंगा पर तो आश्रम नहीं हो सकता, तो वहाँ क्या कहना पड़ेगा? गंगा के किनारे है, हो गया नहीं? तो पर का अर्थ किनारा हो गया ना, इसको कहते हैं उपलक्षण। लेकिन तो वो जो है कहते हैं उससे उपलक्षित भगवान वासुदेव जो कैसे हैं, तो जिनके कहते हैं यहाँ पर श्रीवत्स, श्री का लक्ष्मी का यहाँ चिन्ह है छाती के ऊपर, और कौस्तुभ मणि धारण करते हैं। वन माला, क्या कहते हैं उसको? वैजंती माला है ना, वैजंती माला को धारण करते हैं। और इतने ही नहीं, चक्र, हाँ, और शंख, गदा, हो गया नहीं, पद्म, ये सब जितने भी हैं इनसे सुशोभित। और नारद आदि, हाँ, जो जन हैं उनके द्वारा निरंतर क्या होती है? स्तुति होती रहती है। ऐसे जो है निश्चल भाव से उसमें स्थिर करना अपने मन को, हाँ, कहते हैं दिन दिन जो है वो इस तरह से उनके अंदर उत्कृष्ट भक्ति बढ़ती चली गई। परीक्षित कहते हैं महाराज ये तो आपने बताया, बड़ा अच्छा किया, लेकिन कहते हैं कि ये जो भगवान के श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, चक्र, शंख आदि हैं, ये मतलब क्या है इनका? ये सोने के बने हुए या भावना के बने हुए कैसे होते हैं? तो कहा कि तूने प्रश्न तो बड़ा अच्छा किया है, लेकिन उसका उत्तर आज देना संभव नहीं है, इसलिए इसका उत्तर देंगे कल। तो आज सीधे होकर के बैठो, जोर से हरिओम की ध्वनि करके 1 मिनट अपने हृदय में उस सतचित आनंद स्वरूप परम परमात्मा वासुदेव का हृदय में एकाग्रता पूर्वक अपने इष्ट देव के रूप में ध्यान करो। हरे ही ओम।
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिण